हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो पटवारी और कनिष्ठ सहायक का एग्जाम देने के बाद आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा कि आने वाले टाइम में जीएस किस लेवल की तैयार करनी है। हालांकि मैंने पहले आपसे लगभग 4 महीने पहले आप लोगों को बता ही दिया था कि जीएस का ये लेवल रहने वाला है। कुछ लोग जिन लोगों ने वो फॉलो किया होगा तो उन्हें बेनिफिट हुआ होगा, जिन लोगों ने नहीं किया होगा तो उन्हें वही पुराने ढर्रे वाला किया तो उन्हें नुकसान हुआ होगा। तो पटवारी के लिए हमने जीएस की एक सीरीज चलाई थी जिसमें उन्हें बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि हमने नए तरीके से पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाया था। तो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जीएस के 2 तरीके होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, एक फैक्ट होता है। पहले फैक्ट पूछे जाते थे, अब कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस हो रहा है। तो अगर जो भी आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ा रहा तो वहां से आप पढ़ो और वहां से बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। मैं यहाँ से पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जो पुराने ढर्रे पर यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, जो काफी फेमस हैं, या फिर कोई कोचिंग सेंटर है जो पुराने ढर्रे पर चल रहा है, अगर उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो वहां से पढ़ने का कोई फायदा नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज से हम पढ़ेंगे पॉलिटी, और पॉलिटी के कुछ मेन टॉपिक दूंगा अभी, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम है, वीडियो का एग्जाम है, कंटिन्यू क्लासेस नहीं रहेगी। कुछ मेन फैक्ट होंगे जो जरूरी है आपके लिए विश्लेषण के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ आज से पॉलिटी में करेंगे मूल अधिकारों की विशेषताएं, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करोगे तभी ये आंसर दे पाओगे। ठीक, तो इसका नाम है मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों की विशेषता। ठीक है, इसकी विशेषता क्या क्या विशेषता है, विशेषताएं। तो हम इसे देखते हैं, मूल अधिकारों की विशेषता होती क्या है। अब जैसे कि मैंने बताया है कि पहले सीधा फैक्ट था, मूल अधिकार से सीधा क्वेश्चन आया और आप लोगों ने बता दिया कि इसमें क्या समानता का अधिकार किसमें है, स्वतंत्रता का अधिकार किसने में है, जीवन का अधिकार किसमें, हो गया। अब वो तो करना ही है, लेकिन साथ में अब ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है, मूल अधिकारों की क्या क्या विशेषता है। 4 ऑप्शन देंगे, ऐसे ऑप्शन देंगे आप घूम जाओगे, कहोगे कि हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो यहां मैं केवल हेडिंग लिखूंगा, आपको समझना है वो कैसी होती है, मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या होती है इसमें। ठीक है, तो एक तो ये है इसकी पहली विशेषता, ये नागरिकों और विदेशी सबको एक साथ मिला हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये नागरिक का मतलब जो यहाँ के सिटीजन हैं, इंडिया के नागरिकों व विदेशियों दोनों को मिले हुए। पहली विशेषता यह है कि अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, नागरिकों और विदेशियों के लिए, दोनों के लिए मिले। हालांकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था कि कौन सा नागरिकों के लिए है, कौन सा विदेशियों के लिए है। तो ऐसा ही कुछ टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था, तो उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मूल अधिकारों की पहली विशेषता है कि एक तो नागरिकों के लिए है, एक विदेशियों के लिए। नागरिक वो होता है कि जिसका पासपोर्ट इंडिया का होगा। ठीक है, सिटीजन वो इंडिया का होगा, यहाँ वोट डालने का अधिकार होगा, वो नागरिक होगा, उसे कुछ अलग विशेष अधिकार मिले हुए होंगे। और जो विदेशी होगा वो अलग होगा, उसका ना तो पासपोर्ट होगा, वो केवल आएगा यहाँ, जैसे मान लो जीवन का अधिकार उसे बिल्कुल है, कानून का अधिकार है उसे, अपनी जीवन रक्षा का, कानूनी और न्यायालय जाने का अधिकार, वो जा सकता है। लेकिन अगर वो कहे कि मुझे यहाँ समानता का अधिकार दो, कि मैं नौकरी भी करूंगा, यहाँ ये भी करूंगा और मैं कहीं भी घूम फिर सकता हूँ, तो ये अधिकार उसे नहीं मिलेगा। तो इसलिए नागरिकों को कुछ ज्यादा अधिकार होते हैं, विदेशियों को कम होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पूछे कि मूल अधिकार निम्न में से किसे मिले होते हैं, नागरिकों को, विदेशियों को, कंपनी को या किसी और को, तो ये दोनों को मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी पहली विशेषता, आपको ध्यान रखना है। जो विशेषता है ये असीमित नहीं है। ठीक है, असीमित यानी कि इनकी ऐसा नहीं कि इनकी कोई सीमा ना हो, इनकी सीमा है। अगर ये एक सीमा के बाहर जाएंगे तो इन पर प्रतिबंध लगेगा और ये इन्हें रोके जा सकते हैं। तो असीमित नहीं है, पहली विशेषता ये है, असीमित नहीं है। यानी कि असीमित मतलब इनकी कोई ऐसा नहीं कि इन पे कोई बहुत ज्यादा हो गया, जैसे कोई कहे कि मुझे घूमने का अधिकार है, मैं कहीं भी विचरण कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, कहीं भी संपत्ति खरीद सकता हूँ, लेकिन इस पर प्रतिबंध भी लगता है, युक्त ये प्रतिबंध होता है। युक्त का मतलब उपयुक्त होता है, संविधान में इसका उल्लेख है। तो अगर कोई भी व्यक्ति ये कहे कि नहीं मुझे ये जो मुझे जाके कश्मीर में, मेघालय में या किसी ऐसे क्षेत्र में जो आदिवासी या पिछड़ा क्षेत्र है, मैं भी जाके वहां रहना चाहता हूं, और सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, इसलिए ये असीमित नहीं है। अब दूसरी अगली विशेषता है इसकी तीसरी, ये वाद योग्य होते हैं। देखो ये शॉर्ट में थोड़ा कर रहे हैं, ये क्लास इतनी डिटेल से नहीं होगी, डिटेल से क्लास आपको दोबारा मिलेगी। ठीक है, ये वाद योग्य होते हैं।
यानी कि इन्हें लेके आप कोई भी वाद न्यायालय में जा सकता है। आपके मूल अधिकार छीन गए हो तब भी जा सकते हो। और इसके अलावा क्या होगा कि अगर कोई मान लो मूल अधिकारों के नाम पे आपका शोषण हो रहा तो तब भी जा सकते हो। अगर कोई सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो मूल अधिकारों को छीनता हो तब भी जा सकते हो। इसका मतलब वाद योग्य का मतलब है कि इन्हें लेके आप कहाँ न्यायालय में जा सकते हैं। अगर ये वाद योग्य हैं तो इसे न्याय योग्य भी होंगे। तो ये भी एक विशेषता है इसकी। तो ये न्याय योग्य है। मूल अधिकार क्या है? न्याय योग्य है। इनसे न्याय भी मिलता है इनके बेस पे। और इनके लिए तुम कहीं भी जैसे जा सकते हो। वाद योग्य का मतलब ये इनके लिए सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हो 226 के तहत, और या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो 32 के तहत। ठीक है। तो कितनी विशेषताएं नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिलते हैं। असीमित नहीं है। ठीक है, असीमित नहीं है। इन पे प्रतिबंध लग सकता है, अपवाद है इनके। और इसके बाद वाद योग्य है और न्याय योग्य है। तो ये भी इनका आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। और ये नकारात्मक व सकारात्मक दोनों प्रकृति होती है इसकी। नकारात्मक का मतलब ये है कि राज्य कोई अगर कानून ऐसा बनाया गया कि राज्य के जो नागरिकों को छीनता है तो ये इन्हें रोक देंगे, तो ये नकारात्मक हो गए। अगर व्यक्ति के घूमने का उसके विकास के लिए पूरा योगदान देते हैं तो ये सकारात्मक है। तो ये भी इसकी एक विशेषता रहती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, नकारात्मक भी है सकारात्मक भी है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। नकारात्मक व सकारात्मक दोनों है ये। और अगर जैसे आपको सीधा सीधा ऑप्शन आएगा या जितना आप मैं बोल के बता रहा हूँ वहां पे आप इसे करेंगे कि इनमें से कोई भी आगे कह दे कि मूल अधिकारों की विशेषता कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो उस आधार पे आप वहां से आंसर दे दोगे इसका। और अगर आप सीधे सीधे फैक्ट रटोगे, लुसेंट से रटोगे, तो फिर ये आपको ये सोल्व करने प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। अब इसमें क्या है कि इनकी सुरक्षा की गारंटी देता है हाई कोर्ट, ये सॉरी सुप्रीम कोर्ट। तो इनकी तो क्या है, ये न्याय योग्य हो गए। तो इसकी एक विशेषता है जो सुरक्षा की गारंटी है इनकी, यानी कि सुरक्षा इनकी गारंटी कह सकते हैं। इस सुरक्षा की गारंटी जो देगा वो कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ SC। सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय इनकी सुरक्षा की गारंटी देता है। आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपके मूल अधिकारों का कहीं भी कभी भी हनन हो। ठीक है। जैसे किसी को अगर बिना वजह के कोई कैद कर ले तो तब भी ये रहेगा वहां। ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, इनकी एक अगली जो विशेषता है, ये स्थायी नहीं है। ये नहीं कह सकते ये स्थायी है, ये इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार भी ये मूल अधिकार था। अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा वो उसे हटा दिया 1978 में। तो इसलिए ये स्थायी नहीं है। एक ये भी विशेषता है इनकी, तो यानी कि मूल अधिकारों को कह सकते हो तुम कि मूल अधिकार स्थायी नहीं है। इनमें समय समय पर संशोधन करके बदलाव किया जा सकता है, लेकिन संशोधन में एक चीज ध्यान रखनी होती है, मूल ढांचे का ध्यान रखना होता है कि ऐसा संशोधन नहीं हो सकता कि संविधान का मूल ढांचा ही बदल जाए। तो मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए, बाकी ये स्थायी नहीं है, इनमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। अब इसी को लेकर अगला जैसे एक और आता है, यहाँ आप इसे नोट करते चलना। और अगर कोई चीज ना समझ में आए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर होगा, मिल जाएगा आप लोगों को, वहां से कॉल कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो देहरादून के आसपास के हैं तो हम फ्री टेस्ट सीरीज चलाते हैं। ठीक है। 100 नंबर का पूरा टेस्ट मिलेगा, जो प्रेजेंट का लेवल रहेगा। अभी इसका जो एग्जाम का लेवल बदल रहा उसी लेवल का हम टेस्ट बना रहे, पूरे 100 नंबर की, वीक में एक बार मिलती है। तो यहाँ तो वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको ये ऑफलाइन देना है तो देहरादून में मैंने वहाँ दिया हुआ है, राव IAS में, करणपुर में है, तो वहाँ जाके आप इसे ले सकते हैं। फ्री टेस्ट मिलेगा आपको, कोई पैसा पे नहीं करना। तो जितना भी रहेगा वहाँ से लो, चाहे तो वहीं बैठ कर दे दो, सर से बात हो गई थी, या फिर आप क्या करो अपने घर लाकर उसे सॉल्व कर सकते हो, फ्री मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब इसके बाद अगला जो होगा, ये आपातकाल में स्थगित हो जाते हैं। अगली जो विशेषता होगी इसकी, जो भी नंबर था, नंबर मेरे ध्यान में, आपातकाल में स्थगित। आपातकाल में स्थगित होंगे, यानी कि आपातकाल अगर इमरजेंसी कोई लगी तो उसमें सस्पेंड हो जाएंगे, तो उसमें ये नहीं रहेंगे, केवल 2 बचेंगे इसमें। ठीक है। ये 20 और 21 रहेगा, बाकी और नहीं रहेगा, और सारे स्थगित हो जाएंगे, अनुच्छेद 19 भी। तो इसमें क्या रहेगा, 20 व 21 अनुच्छेद को छोड़कर बाकी सारे, यानी कि आपको जीवन का अधिकार भी होना चाहिए, गिरफ्तारी से आपके संरक्षण भी होना चाहिए। ठीक है। इसे छोड़कर 20 और 21 को छोड़कर आपातकाल में स्थगित हो जाएंगे। जितने भी 3 प्रकार के आपातकाल है उसमें ये नहीं जाएंगे। ठीक है। अब इसमें अगला जो है
देखो पहले इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 21 में, ये हालांकि विशेषता में आता नहीं, संपत्ति का अधिकार था। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसमें अनुच्छेद 21 समाप्त लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे पूरा समाप्त नहीं हुआ, इसका एक भाग चल ही रहा है। तो अनुच्छेद 21 समाप्त, क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा। अब ये अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार, यानी कि कानूनी रूप के जितना भी कानून परमिशन देगा उतनी संपत्ति रख सकते हैं। अब ये क्या करता है आगे, जो भी सशस्त्र बल होंगे, अर्धसैनिक बल होंगे या पुलिस बल होगा, यानी कि मैं यहां लिखूं एक लाइन फोर्स, फोर्स में क्या होगा, पुलिस भी आएगा, अर्धसैनिक बल होंगे, अर्धसैनिक बल हो या और किसी भी तरीके की जो भी फोर्स होगी, तो उनके जो अधिकार हैं, मूल अधिकार, वो निलंबित किए जा सकते हैं, सस्पेंड किए जा सकते हैं, ठीक है। उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलेगा कुछ चीजों के लिए। ऐसा नहीं कि उन्हें बिल्कुल उन पे अत्याचार होगा, तो वो रहेंगे। ये किसमें है, अनुच्छेद 33 में, ठीक है। अनुच्छेद 33 में पुलिस, यानी कि कोई भी फोर्स होगा, पुलिस, अर्धसैनिक बल, सीमा सुरक्षा बल, जितने भी बल होते हैं ये, तो जो भी सशस्त्र बल होंगे, जैसे आर्मी भी आ जाएगी इसमें, उनके जो मूल अधिकार होंगे वो यहाँ सस्पेंड रहेंगे, निलंबित रहेंगे। अगली जो विशेषता रहेगी इसकी, जहां मार्शल लॉ होगा वहां, ठीक है, जहां मार्शल लॉ लागू होगा तो वहां इनका क्रियान्वयन नहीं होगा। यानी कि फौजी कानून जहां भी होगा, फौजी कानून बोलते हैं मार्शल लॉ, फौजी कानून अगर लागू होगा, कानून ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं मार्शल लॉ, मार्शल लॉ लागू हो तो ये समाप्त होंगे, ठीक है। ये समाप्त पूरी तरह नहीं होंगे, इनमें कुछ बदलाव के साथ रहेंगे, ये समाप्त होंगे, ठीक। तो ये कौन सा अनुच्छेद होता है, इसमें अनुच्छेद होता है 34। तो अनुच्छेद 34 में क्या होगा, अगर मार्शल लॉ जहां भी लागू होगा ये वहां नहीं रहेंगे और एक साइड रहेंगे। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो आप लोग ध्यान रखोगे, और वनडे की क्लास में कभी भी आप जाओ, कहोगे मैं ग्रुप सी पढ़ना, ये कोई नहीं कराएगा। ये केवल पार्ट पीसीएस का है, या आईएएस में रहता है, या फिर ये आरओ एआरओ लोअर पीसीएस में रहता है। तो जो भी लोग आरओ एआरओ लोअर पीसीएस या पीसीएस की जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, अगर उनके कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद पिछले 2-3 इंटरव्यू में दे चुका हूँ पीसीएस वाले। और ये मैंने शॉर्ट कराया है, शॉर्ट इसलिए कराया है क्योंकि अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है नजदीक ही है, तो जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है मैं उन्हें साथ साथ कराता चल रहा हूँ। अब सीधा सीधा जैसे फैक्ट होगा, तो फैक्ट तो आप कर ही सकते हैं, वहां से किसी भी किताब से रख सकते हैं। तो अब आप जो हमारी क्लासेस चलेगी स्पेशल आरओ एआरओ के लिए चलेगी, और उसके बाद जो रहेगा आरओ एआरओ और ये वीडियो के लिए चलेगी, ठीक है। बाकी और सारे एग्जाम के हिसाब से हम इसमें कंटिन्यू चलाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, आपको सब्जेक्ट समझना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस क्या करना है, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक जरूर करना है और शेयर जरूर करना है, ठीक है। कमेंट भी कर देना अगर अच्छा लगे तो। और जो लोग टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, हम इसमें पीडीएफ भी कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएफ भी देंगे। बाकी जो अगर ऑफलाइन देना चाहते हैं तो राव आईएएस देहरादून में चले जाएं, वहां से ले लें, फ्री टेस्ट मिलेगा, किसी को कोई पे नहीं करना, अगर कोई मांगे तो मना कर देना, कॉन्टैक्ट नंबर है उससे बात करा देना, पहली बार तो कुछ नहीं देना वहाँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।